मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज कक्षा 10th एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे इजी टॉपिक अब आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। कमज़ोर बच्चों के लिए सबसे बेनिफिशियल टॉपिक है बहुलक मोड। अब बहुलक होता क्या है? अगर अपने को जितने भी पद दिए जाते हैं तो इसमें जिस पद की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है, जो पद सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, वो व्यक्तिगत पद मूल्य क्या कहलाता है? बहुलक को व्यक्त करता है। जिस व्यक्तिगत पद मूल्य की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है, सबसे ज़्यादा बार जिसकी पुनरावृत्ति होती है, वो व्यक्तिगत पद मूल्य जो होता है वो बहुलक या मोड कहलाता है। अब देखिए, इस पर एक क्वेश्चन 100% आता है, देखिएगा। तो अपने को एक टेबल दे रखी है, जीवन काल घंटे में और बारंबारता दे रखी है। इसका बहुलक मोड ज्ञात करना है अपने को। तो सबसे पहले ये टेबल बना लिए, देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर क्या होता है? सबसे बड़ी बारंबारता देखी जाती है। एक बार बोर्ड के अकॉर्डिंग अपने पास का जो क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ, फिर एक्स्ट्रा जब आपको अलग अलग टॉपिक वही बताएंगे तो थोड़ा सा डिटेल के अंदर और क्लासें बनाएंगे। तो सबसे बड़ी बारंबारता देखिएगा, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है देखिएगा, 61 है। तो सबसे बड़ी बारंबारता या सर्वाधिक बारंबारता जो है, उसके सामने जो वर्ग होता है, जिसके सामने वर्ग होता है उसको उसके संगत वर्ग बोलते हैं। तो जिसके संगत या करस्पॉन्डिंग ये वर्ग जो कहलाता है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। इसको मॉडल क्लास बोलते हैं, मोड क्लास या मॉडल क्लास। तो सर्वाधिक बारंबारता कितनी होगी? 61 होगी। जिसके संगत बहुलक वर्ग कितना होगा? 60 से 80। 60 माइनस 80 नहीं बोला जाता, इसको ऐसे बोला जाता है 60 से 80। अब बहुलक का ये फॉर्मूला होता है। पेपर के अंदर आपको फार्मूला भी पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, बोर्ड के अंदर। तो बहुलक बराबर L प्लस, ये आपको जरूर अच्छी तरह से याद होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट लगा के इंटू के अंदर H कर दीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो बहुलक वर्ग कौन सा है? 60 से 80। तो ये जो नीचे वन आता है ना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये 60 होती है। तो इसके अंदर मान कितना हो गया? 60 हो गया। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60 होगी, लोअर लिमिट है। अब देखिएगा, ये क्रम से आपको याद रखना है, सबसे बड़ा मान और उससे ऊपर वाला मान और इससे जस्ट नीचे वाला मान। तो ये F0 F1 F2 होता है, ध्यान रखिएगा। F1 तो क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग से पहले के वर्ग नहीं, ठीक पूर्व वर्ग, जस्ट पहले का वर्ग। तो इससे जस्ट पहले का वर्ग, ठीक पूर्व वर्ग जो है उसकी बारंबारता होती है। और F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद का जो वर्ग होता है उसकी बारंबारता होती है। बस ये क्रम याद रखिएगा, F0 F1 F2। तो ये अपने पास मान साइड में लिख रखे हैं, देखिएगा। L का मान कितना हो गया? 60, F0 52, F1 अपने पास इसके अंदर 61, F2 अपने पास इसके अंदर 38 और H क्या होता है? बहुलक वर्ग का अंतराल। तो सबसे बड़ी बहुलक वर्ग है, उसके अंदर कितने हैं? 60 से 80 है। तो ऊपर पूरी सीमा या अपर लिमिट जो होती है 80, उसमें से लोअर लिमिट क्या है? निम्न सीमा 60 माइनस कर देंगे तो 20 आ गया। अब सूत्र में इनके सबके मान रख दीजिएगा। सूत्र में आपको मान रखने हैं, सफाई थोड़ा ध्यान से रखिएगा और साथ में बराबर का निशान जरूर लगाइएगा, इक्वल टू का साइन। तो बहुलक को मोड बोलते हैं, MOD मोड, MOD मोड। अब L प्लस F1 F0 F1 के मान रख दीजिएगा सारे। तो F1 61 माइनस F0 52। यहाँ पे 2F1 है ना, इसको 2 गुणा 61 लिखना है आपको, ये ध्यान रखना है। सीधा गुणा मत कीजिएगा आप। माइनस F2 का मान 52 और माइनस F2 का मान 38 और ब्रैकेट बंद करके इंटू H का मान 20। अब 60 प्लस 61 में से क्या होगा? 52 माइनस करेंगे तो 9। अब 61 का डबल कर दीजिएगा, तो 61 का डबल कितना हो गया? 122 और वापिस मान बिल्कुल वैसे वैसे रख दीजिएगा। अब 60 प्लस 9 बटे में 122 में से पहले 52 माइनस कर दीजिएगा, फिर जो मान आता है उसमें से 38 माइनस कर दीजिएगा, तो मान कितना हो गया? 32 आ गया, इंटू में 20। अब 9 को 20 से गुणा करेंगे तो 180 बटे में 32। अब 180 में 32 का भाग दे दीजिएगा, तो इसके अंदर 3.625। और बिल्कुल पहले वाले तरीके से देखिएगा, इसको अलग सेल करके दिखा रहे हैं। तो 60 पॉइंट, दशमलव के बाद में 3 अंक है तो 3 जीरो लगा लीजिएगा। अब देखिएगा 3.625, दशमलव के बाद के अंक है वो तो एक एक करके चलते हैं, और बाद वाले जो अंक होते हैं दशमलव से पहले के अंक, ये
पीछे से चलते हैं, ध्यान रखिएगा आप। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 63.625। और ये अपने पास मान क्या दिया गया है, जीवन काल के घंटे में दिया है, तो इसलिए अपने पास आंसर क्या घंटे में आ जाएगा। एक तो ये इसके अंदर का बड़ा क्वेश्चन आता है 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। अब 2 क्वेश्चन देखिएगा इसके अंदर के छोटे क्वेश्चन आते हैं। बहुलक ज्ञात करना है, ये कुछ दिए हुए पद होते हैं 5 पद या 7 पद, उनका बहुलक ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले वही तरीका, दिए गए पदों को बढ़ते क्रम में लिख दीजिएगा आप लोग, छोटे से बड़े पद। कोई पद 2 बार आता है तो 2 बार लिखेंगे, 3 बार आएगा तो 3 बार लिखेंगे, 4 बार आएगा 4 बार लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब इसमें देखिएगा सबसे ज़्यादा किस पद की पुनरावृत्ति होती है, तो 8 है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। देखिएगा बाकी सारे पद है वो उसके अंदर क्या होंगे, ये अलग अलग बार आ रहे हैं, परंतु 8 है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो 8 की पुनरावृत्ति क्या है, 4 बार हो रही है। तो जो पद सबसे ज़्यादा बार आता है वही पद अपने पास में क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो 4 को बहुलक नहीं लिखेंगे, जिस पद की पुनरावृत्ति, जिसकी रिपीटेशन आवर्ती बार बार होती है, सबसे ज़्यादा बार जो पद आएगा, तो 8 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसका मतलब 8 अपने पास क्या कहलाएगा, हमारे पास में ये बहुलक कहलाएगा। और ये इसके अंदर 8 इकाई लिख दीजिएगा या खाली 8 लिख दीजिएगा, एक ही बात है। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी आ जाता है। एक तो बहुलक ज्ञात करना है, जैसे एक्स और एफ दे दिया है, पहले तो वर्ग अंतराल दिया था और बारंबारता दी थी, अब खाली एक्स का और एफ का मान दे दिया। एक्स है उसको विचर बोलते हैं, वेरिएबल। एक्स का मान होता है, इसको विचर बोला जाता है, वेरिएबल कुछ भी दिया जा सकता है। अब एक्स और एफ दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी बारंबारता देखिएगा आप लोग। तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 19 है। और इसके संगत, संगत का मतलब सामने, इसके संगत एक्स का जो मान, विचर का मान, वो देख लीजिएगा। और इसके संगत विचर का जो मान आएगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो ये हमारे पास में 9 क्या होगा, अपने पास इसका बहुलक हो गया। अब एक इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला और है, ये आप देखिएगा, ये एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, पुरानी बुक में तो नहीं था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार ABCD के ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है, वैसे भी पूछा जा सकता है, इसके आधारित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये जरूर आपको याद रखना है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। अब इस क्वेश्चन को इस तरह से भी दिया जाता है कई बार, थोड़ा सा देखिए, अगर क्वेश्चन को चेंज करके दिया जाए तो बहुलक बराबर, बहुलक मोड, अब इसको माध्यक प्लस, माध्यक प्लस 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 का निशान लगाइएगा, और 2 गुणा माध्यक, इसके 3 टुकड़े कर दिए। एक्स, 3x को 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, और माइनस 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। अब ये माध्यक जो लिखा है ना, इसको लेफ्ट साइड में ले जाइएगा। तो माध्यक बहुलक माइनस माध्यक, बहुलक माइनस माध्यक बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा माध्यक, कोई भी निशान नहीं होता है तो इंटू बना जाता है, और माइनस 2 गुणा माध्य। अब इसके अंदर क्या राइट हैंड साइड है, उसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा, लेफ्ट साइड तो वैसे ही लिख लीजिएगा। बहुलक माइनस माध्यक, बहुलक माइनस माध्यक बराबर 2 गुणा माध्यक माइनस माध्य। माध्य को मीडियन बोलते हैं, माध्य को मीन बोलते हैं, बहुलक को मोड बोलते हैं। तो ये इंग्लिश वर्जन में और लिख देते हैं द्वारा, मोड माइनस मीन मीडियन इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन माइनस मोड मीन। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन है, वो कई बार क्या ABCD के ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। अगर ये 3 मान हैं तो 3 मानों में से अगर कोई 2 मान दिए हुए हैं तो इसकी वैल्यू पुट करके और इसको हल करके तीसरा मान अपने पास में ज्ञात किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसके अंदर के इसको विशेष तौर से आप ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो कमज़ोर बच्चे हैं, इस टॉपिक को अच्छी तरह से कीजिएगा। माध्यक, बहुलक और माध्यिका, मीन, मोड, मीडियन। अब ये नया जो पैटर्न है मॉडल 2024, उसके अंदर के
ये जो टॉपिक है उसमें 13 नंबर के रखेंगे, तो इसलिए इसके अंदर कमज़ोर बच्चे हैं उसके अंदर का इस क्लास को विशेष तौर से ज़रूर देखिएगा। माध्य बहुलक माध्यिका का ये इसके अंदर का 13 नंबर का पोर्शन है। और 32 नंबर के जो क्वेश्चन पहले आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए थे, तो 32 और 13 इसके अंदर का 45 नंबर का जो पोर्शन है वो आप लोगों के साथ में इसके अंदर शेयर किया है। बाकी इसके अंदर के क्लासें हैं वो उसके अंदर के ये हाफ ईयरली के एग्ज़ाम के बाद में आप लोगों के साथ में शेयर कर पाएंगे, क्योंकि इस समय के अभाव के कारण और कुछ मैं थोड़ा आर्ट बैड ये रेस्ट के ऊपर होने के कारण इसके अंदर क्या हुआ, ये ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहा, तो इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। तो मैं अपने शिक्षक साथियों से भी सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि वो अपने कमज़ोर बच्चों में कम से कम ये क्लास माध्य बहुलक माध्यिका है ज़रूर शेयर करें, और बच्चे जो है वो आपस में भी एक दूसरे का सहयोग करके ये क्लास है वो आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट। और इसके बाद में आपके हाफ-ईयरली हो जाए तो उसके बाद में ये सर्दी की छुट्टियां जो आएगी विंटर ब्रेक, उसके अंदर क्या होगा, लगातार है उसके अंदर का आपके टॉपिक वाइज क्लास है वो लगातार जारी रहेगी। तो आप इसके अंदर के ऐसे नहीं है कि इसके अंदर के पूरी छुट्टियां आप ऐसे ही ख़राब कर दें, तो इसके अंदर 1-2 दिन नए साल को ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। बाकी इसके अंदर के क्लास के साथ में लगातार बने रहिएगा, और अन्य जो शिक्षक साथी हैं जिन तक ये क्लास पहुंचती है वो भी अपने बच्चों के साथ में ये क्लास शेयर करके हमारा सहयोग कीजिएगा। आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।